नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। स्वागत है आपका इस कृषि बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कुछ टॉप हेडलाइंस पर। खेती में बड़ी ड्रोन की भूमिका, सरकार भी दे रही बढ़ावा। लंदन की जॉब ठुकराकर युवक खेती से कमा रहा 40 लाख रुपए। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले एफपीओ है खेती का भविष्य। किसानों के लिए खुशखबरी, कोल्ड स्टोरेज यूनिट के लिए सरकार से मिलेगा सहायता अनुदान। त्योहार के दिन शुरू होने से पहले सस्ती होंगी दालें, सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को लगातार बढ़ावा दे रही है। ड्रोन की मदद से तरल यूरिया एवं कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को भी जारी कर दिया है। इस माध्यम से सरकार खेती को हाईटेक बनाना चाह रही है। इस बढ़ते ड्रोन के उपयोग से किसानों के समय की बचत तो होगी ही और साथ में फसल के उत्पादन में लागत की भी कमी आएगी। बता दें, फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव का सही समय सुबह व शाम का होता है, क्योंकि इस समय पौधों की पत्तियों में मौजूद पोर वाटर वेपर और ओस को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। हम सभी के जीवन का एक सपना होता है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी कार और एक अच्छा बंगला खरीदने की। लेकिन कुछ लोग इससे अलग सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना परिवार का साथ चाहिए होता है। वे अपनों से दूर नहीं रह पाते। ऐसे ही एक कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के एक युवक की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रहने वाले रजनीश कुमार की, जिन्होंने बड़े संस्थानों से अच्छी एजुकेशन प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद देश की ही नहीं, विदेशों की कंपनी में भी काम किया, लेकिन लाखों रुपए का पैकेज भी उन्हें खुश नहीं कर पाया। लंदन की नौकरी छोड़कर वे दिल्ली आ गए और अब उन्हें यहाँ एक कंपनी से 25 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी भी मिल गई। लेकिन पहले की तरह इस बार भी लुभाने वाले पैकेजों से उनका दिल खुश नहीं हुआ, जिस कारण उन्होंने आखिरी फैसला नौकरी छोड़ने का लिया। और फिर वो एक दिन आया जब उन्होंने जैविक खेती करने का मन बनाया। रजनीश के घर कुल 10 एकड़ की जमीन है। उनके पिताजी पेशे से एक किसान ही थे, लेकिन वे इस बदलते खेती के तरीके से अवगत नहीं थे। रजनीश ने खेती की शुरुआत वैज्ञानिक माध्यमों से की और नए कृषि उपकरणों का इस्तेमाल भी करना शुरू किया। वे हर साल लगभग 35 से 40 लाख रुपए की कमाई इससे कर लेते हैं। यूपी के कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 2000 से ज्यादा एफपीओ कार्यरत है और वर्तमान संख्या में 528 और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पोर्टल पर 3000 से अधिक एफपीओ पंजीकृत है। एफपीओ के महत्व पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि वे किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से वे एक समुदाय के रूप में खेती कर सकते हैं और विभिन्न लाभ उठा सकते हैं। इस पर आगे मंत्री ने कहा कि एफपीओ किसान उत्पादकों का एक संगठन है जो छोटे किसानों को इनपुट, तकनीकी सेवाओं से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक खेती के लगभग सभी पहलुओं को कवर करने वाली एंड टू एंड सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करता है। साथ ही एफपीओ किसान उत्पादकों का एक संगठन है जो छोटे किसानों को इनपुट, तकनीकी सेवाओं से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक खेती के लगभग सभी पहलुओं को लेकर करने वाली एंड टू एंड सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करता है। बिहार में किसानों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर उनकी आर्थिक रूप से मदद करती रहती है, ताकि बिहार के किसान आत्मनिर्भर व सशक्त बन सके। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने छोटे व जरूरतमंद किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 को शुरू कर दिया है, जिसके तहत किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। राज्य के किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी। दरअसल इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 के लिए अनुदान प्राप्त होगा। बताया जा रहा है कि इस स्टोरेज के लिए इकाई की लागत 10,000 मैट्रिक टन तक होगी। इसके लिए सरकार के सहायता अनुदान कम से कम 35% तक मिलेगी। इस संदर्भ में बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डेप्थ ऑफ एग्री बिहार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी गई है, ताकि किसान फेक खबरों से बच सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। केंद्र सरकार ने दलहन की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मसूर दाल के अघोषित स्टॉक को जमाखोरी माना जाएगा। खास बात यह है कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर दाल के अनिवार्य स्टॉक का खुलासा करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ऐसे में
जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से मसूर दाल के अनिवार्य स्टॉक का खुलासा करने के लिए परामर्श जारी किया है। अब सभी दलहन व्यापारियों को हर शुक्रवार को विभाग द्वारा प्रबंधित स्टॉक का खुलासा पोर्टल पर करना होगा। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम कृषि खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।